केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगी, टीका लगाया जाएगा। अभी तक ये उम्र जो है वो 45 साल तय की गई थी। तो 1 मई से वैक्सीन लगाने के आदेश दिए गए हैं और लगातार कोरोना पर बैठक में बैठकें जारी हैं। प्रधानमंत्री ने यह बैठक की और बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के हर शख्स को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। क्योंकि अभी तक ये उम्र की जो सीमा थी वो 45 साल तय की गई थी कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके चलते भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी जो 45 साल का क्राइटेरिया था उसको कम किया गया है और अब 18 साल, यानी इसमें वो जो तमाम युवा, चूंकि सबसे ज्यादा इस दूसरी लहर में, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें युवा प्रभावित हो रहे थे, युवाओं पे ज्यादा अटैक कर रहा था। अब उनके लिए भी एक बड़ी राहत है, एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन अभियान जो है वो तेज किया जाएगा। हर उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 साल से ऊपर का ये क्राइटेरिया तय किया गया है। यानी आपकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो फिर आप वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इसके लिए 1 मई की तारीख तय की गई है। यानी कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो लगातार हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन और जो भी तमाम जरूरी एहतियात जो कदम है उठाए जाने चाहिए। लगातार केसेस बढ़ रहे थे, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, सरकार चिंतित थी। उसी दौरान केंद्र सरकार का यह फैसला आता है कि अब 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा। इस वक्त जो भी लोग प्राइम न्यूज देख रहे हैं उनके लिए राहत देने वाली खबर है, क्योंकि पहले उम्र की सीमा थी, उम्र की सीमा 45 साल थी, वो उम्र की सीमा अब 18 कर दी गई है। यानी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो अब टीका लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे पूरे देश में। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम वो राज्य हैं जहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला निश्चित रूप से राहत देने वाली है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लग जा रहा है, अगर उनको कोरोना होता भी है तो वो असर कम है। बिल्कुल। और प्रेम जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर हैं जो कि रिटायर्ड वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उमाशंकर जी, अब ये चूंकि पहले 45 साल तक उम्र तय थी, अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बड़ी राहत है, कोरोना पे काबू पाने के लिए एक बड़े अभियान की जरूरत। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ये चूंकि ये डबल वेरिएंट है, ये जो वायरस है, और ये किसी भी उम्र के लोगों को इन्फेक्ट ज्यादा कर रहा है। जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय सरकार का है कि 18 से ऊपर जो वैक्सीन का इन्होंने निर्णय लिया है, ये एक अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का। तो ऐसे में अब हम ये माने, चूंकि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी कदम था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन अभी बीच में उम्र की एक सीमा तय थी 45 साल, अब युवाओं तक को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अब माने कि अब एक कारगर कदम है और जल्द हम इस पे काबू पा सकते हैं अगर तेजी से ये अभियान चले। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इनके इस विषय में ये बहुत अच्छा अभियान है। लेकिन मैं एक बहुत और अच्छी बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये वैक्सीन, हम ये चाहेंगे कि इसके केंद्र हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हर मतलब लखनऊ में जो डिफरेंट जोन्स बना दे। जैसे हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन अब जो हॉस्पिटल लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो डरते हैं, 70-70, 80-80 लोग एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और उससे क्या होता है कि उनको इन्फेक्शन कोरोना के होने के चांसेस है, क्योंकि ये नहीं पता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्टम नहीं है उसके पास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो वैक्सीन को, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, इसको इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड जो फार्मास्यूटिकल्स के जो डीलर्स हैं उनको दिया जाए और उस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहे, उसका पूरा रिकॉर्ड रहे ऑनलाइन, वो रजिस्टर कराएं, वहां जाके वहां खरीद करके खुद लगवा लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, दर्शकों के लिहाज से, देश के लिहाज से, देश के तमाम लोगों के लिहाज से। आप बने रहिए। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर प्राइम न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचा दे कि 1 मई से
18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी अभी जो उम्र की सीमा तय की गई थी कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, अब इसमें पूरी तरीके से इसे कम किया गया है और अब 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 मई का इंतजार करना होगा और इसके लिए जाहिर है एक बड़ा कदम है, एक अच्छा फैसला है और एक बड़ी राहत है देश के लिए, चूंकि इस वक्त एक महासंकट जो है वो बना हुआ है। लाखों की संख्या में रोजाना कोरोना के मामले आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो 2,73,000 से ज्यादा नए मामले आए थे, यानी 2.25 लाख के आसपास जो मामले हैं कोरोना के वो सामने आए थे। और यही कहा जा रहा था कि वैक्सीन अभियान जो है, वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जो है, उसको तेज करने की बेहद जरूरत है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां 1 मई से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को, लोगों को वैक्सीन यानी टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर उमाशंकर, ये देश के लिहाज से भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि कोरोना के मामले लाखों में रोजाना आ रहे थे। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी इससे राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी, लेकिन मैं कुछ आपसे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ मैं दवा को लेकर एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बोलिए। रेमडेसिविर मेडिसिन है, ये यहाँ पर नहीं उपलब्ध है लखनऊ में, और इसकी वजह से इसकी कालाबाजारी हो रही है। क्योंकि जब हम लोग मार्केट में आप पूछने जाइए तो इसके दुगने दाम 4,000 की ये वैक्सीन है, ये 4,000 की दवा है। डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब, हम दवाओं पे देखिए बाद में इस पे चर्चा करेंगे। अभी जो बड़ी जानकारी, जो बड़ी बात है वो ये कि अभी जो स्थिति बनी हुई थी, अच्छा है, हाँ, और इससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमाशंकर जी। तो ये वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, रिटायर्ड, जिन्होंने बताया कि एक राहत भरी खबर है, एक अच्छी खबर है और वाकई ये देश के लिए पूरे लिहाज से देखें, कोरोना के लिहाज से तो एक राहत इसलिए है क्योंकि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रेम जी, एक बहुत अच्छी और बहुत राहत भरी खबर है, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये मेरे जहन में आ रहा है कि वैक्सीनेशन की जो, यानी वैक्सीन की जो पूरे स्टॉक है, क्या वो इतना होगा कि अब पूरे देश की अगर जनसंख्या की बात करें उन तक वैक्सीन पहुंचाई जाए? क्या जो जितना स्टॉक होना चाहिए उतना हमारे पास है? देखिए राजेश, एक बड़ी चुनौती है, चुनौती तो है ही, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो उम्र घटाने की बात है, 45 साल से हमने ये उम्र 18 साल कर दिया है। भारत सरकार का ये बड़ा फैसला है। और जहां तक बात है कि हम कितना इसको पहुंचा पाते हैं, यानी कि डिमांड कितना है, उसकी सप्लाई हम कितना कर पाते हैं, वो एक अलग चीज है, उस पर अलग से प्लानिंग करनी होगी सरकार को। और मुझे लगता है कि ये फैसला लेने में जो देरी थोड़ी सी हुई सरकार के तरफ से, वो यही इस पर होमवर्क कर रहे होंगे, इस पर चर्चा हुई होगी, बाकायदे जितने स्टॉकिस्ट हैं, जितने तमाम दवाई बनाने वाली कंपनियां, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे चर्चा सरकार की हुई होगी, सारी बातें हुई होंगी। जब बातें हुई होंगी तो कुछ रिजल्ट आया होगा, कुछ कंक्लूजन निकला होगा कि अगर हम इस तरह से जाते हैं, 18 साल से ऊपर वालों को हम इस दायरे में लाते हैं, तो हमारे लिए चुनौतियां क्या क्या होंगी, उन चुनौतियों से हम कैसे सामना करेंगे, और जब डोज बढ़ेगा तो क्या स्टॉक में इतना इंजेक्शन हमारे पास होगा, उस पर चर्चा हुई होगी। आगे जैसे जैसे खबरें आएंगी तो वो चीजें भी निकलकर सामने आएंगी, तो हम इस पर साझा करेंगे। लेकिन अभी ये हो रहा था बार बार कि 5 साल से उम्र से लेकर 10 साल, यानी बच्चे, युवा, क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, सभी लोगों को कोरोना हो रहा था, उसके संक्रमण से घिर रहे थे। और आज सरकार ने ये फैसला लेकर बताया है कि अब 18 जरूरत आ गया है, ये वक्त आ गया है कि जो किसी भी उम्र का हो, फिलहाल उसने अभी 18 साल कहा है, 18 साल से उम्र के जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको टीका लगाया जाए। और जितने भी लोग जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं प्राइम न्यूज से, उनको ये बताने की जरूरत है कि अब आप टीका लगवा सकते हैं अगर 18 साल से अगर आप ऊपर हैं। जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, धीरे धीरे परत खुलेंगे तो पता चलेगा कि सरकार की क्या तैयारी है, इसकी रणनीति क्या है। जी डॉक्टर एसएन यादव, ये एक राहत भरी खबर है पूरे देश के लिए कि अब जो वैक्सीन की जो समय सीमा है, यानी जो उम्र सीमा है, उसको कम कर दिया गया है। 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी अब वैक्सीन लगाई जा सकती है। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। और देखिए, पहले भी कहा जाए वैक्सीन में तेजी दिया जाए अगर संक्रमण को रोकना है तो वैक्सीनेशन भी एक हमारा फैक्टर है जिससे कि कोरोना को रोका जा सकता है। साथ साथ जागरूकता फैलाते फैलाते हम लोग 14 महीने गुजार दिए, लेकिन हमारे जो प्रदेश की या देश की जनता है
वो जागरूक नहीं हो पाई, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जी। ये चीज तो बिल्कुल लैप्स हो गया था, जिसकी वजह से आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमारी जो मौतें हो रही है, ज्यादातर इन्वेस्टर की मौतें हो रही हैं, हाँ। जो बिल्कुल नहीं मास्क लगाते थे, भीड़ में बैठते थे, शादी ब्याह, राजनीतिक रैलियां, चुनाव, ये सब सारे कारण। हाँ। इवन जो आउटडोर में भीड़ होती तो वहां बिना मास्क लगा, अस्पताल वाले चिल्लाते रहते थे मास्क लगाओ, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाते थे मास्क लगाओ, हाँ। पेनाल्टी भी की जा रही, उसकी भी नहीं डर है, मास्क के बिना घूम। लेकिन डॉक्टर साहब अब ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस अभियान को तेज किया जाए, कैसे ज्यादा लोगों को इसमें लगाया जाए कि देखिए वैक्सीन जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, उन्हें टीका लगाना है, क्योंकि अभी 45 साल तक की उम्र थी, अब 18 साल, यानी एक बड़ी जो जनसंख्या है वो इसके हिस्से में आ जाती है। देखिए सरकार के पास बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। अभी तक हमारे यहाँ 2 वैक्सीन थी, स्पुतनिक वैक्सीन का भी ट्रायल हो रहा है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन है, और फाइजर, मोडर्ना, तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बना रही हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। आपकी कई कंपनियां इंडिया की भी जो बना रही है, जाइडस वगैरह जो बना रही है, ये सारी कंपनियों को अगर तेजी से कर दिया जाए तो कोई सरकार के लिए मुश्किल से, हमारे ख्याल से 18 साल की उम्र के हिसाब से 80-90 करोड़ की जनसंख्या है, इसको लगाना कोई असंभव नहीं होगा सरकार के लिए। सरकार के पास फायदा हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, हाँ। हम इसको एक्टिवेट करेंगे, हाँ। आप आशा करेंगे कि सबको वैक्सीन लगाया जाए, हाँ। और सबको कोरोना से बचाया जाए। ठीक, दिनेश शर्मा, सरकार का ये अच्छा कदम है, बड़ी पहल है कि अब वैक्सीन की जो उम्र है उसको कम कर दिया गया है, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।